दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ के 850 होने वाली हैं। ये सुनने में तो काफी बड़ा बदलाव लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज बात करते हैं 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। आखिर क्या है ये 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इस पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? तो 16 अप्रैल को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस बिल को प्रेजेंट किया था। इसका मेन फोकस है लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करना, बिकॉज इसका कनेक्शन है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट विमेन को 33% विच इज 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट दी जाएगी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। बट गवर्नमेंट ने इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए दो कंडीशंस लगाई। फर्स्ट, डिलिमिटेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज या क्षेत्र की बाउंड्रीज को दोबारा से रीडिफाइन या रीड्रॉ करना। एंड सेकेंड इज सेंसस। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें सीट बढ़ाने की जरूरत क्या, क्योंकि सरकार इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी बता रही है। सरकार का कहना है कि अभी लोकसभा की 543 सीटें हैं, अगर इन्हीं सीटों के बेसिस पे विमेन को 33% रिजर्वेशन दी जाएगी तो एग्जिस्टिंग एमपीज की सीट्स कम हो जाएंगी और ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता। तो इसका सोल्यूशन ये बताया कि अगर हम सीट्स का काउंट 850 तक बढ़ा दें तो इसमें विमेन को 33% रिजर्वेशन भी मिल जाएगी और किसी की सीट भी कम नहीं होगी। आखिर इस बिल में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? डिलिमिटेशन का खेल। सरकार का कहना है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 एंड 82 में बदलाव करके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंसस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और यहीं से विवाद होना शुरू हुआ। अपोजिशन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स को डर है कि उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है और साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया है। अगर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की सीट्स बढ़ जाएंगी और साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएंगी। सो इट फील्स लाइक अ पनिशमेंट फॉर स्टेट्स हु हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन। सो इसलिए 17 अप्रैल को ये बिल लोकसभा में फेल हो गया है टू गेट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। इट फॉल्स शॉर्ट बाय 67 वोट्स। सो एक तरफ नारी शक्ति वंदन का विजन है और दूसरी तरफ फेडरल बैलेंस। क्या पॉपुलेशन ही रिप्रेजेंटेशन का बेस होना चाहिए या स्टेट के कंट्रीब्यूशन को भी वैल्यू मिलनी चाहिए? सो आपका क्या ओपिनियन है?